फूटी कौड़ी है नहीं तुम्हारे और आ गए मुझे गर्लफ्रेंड बनाने। हाँ, जहाँ तुम काम करते हो मुझे लगता था तुम बहुत अमीर होगे, लेकिन अब पता चली तुम्हारी असलियत। आइंदा मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए माहिरा ने ईशान को इतना तेज धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर गया। उसके मोटे मोटे चश्मे उसके चेहरे से निकलकर दूर जा गिरे। वो जमीन पर हाथ घुमाते हुए अपना चश्मा ढूंढ रहा था, क्योंकि चश्मे के बिना उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। ढूंढते हुए वो माहिरा को समझाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन माहिरा, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, मैं कमा लूंगा पैसे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इतने वक्त से मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा हो गया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जैसा मक्कार आदमी कभी जिम्मेदार नहीं बन सकता। माहिरा, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता माहिरा। तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने को? आज तक कभी किसी अच्छे होटल में मुझे डिनर पर लेकर गए हो? खुद तो फटीचर हो ही और चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह से रहूं। तो क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? मेरा प्यार, हमारे इतने वक्त का रिलेशन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। किसका प्यार और कौन सा प्यार? मुझसे प्यार करने से पहले तुम्हें देख लेना चाहिए था कि तुम मुझे अफोर्ड भी कर सकते हो या नहीं। आए हो मुझसे प्यार करने। प्लीज माहिरा, समझने की कोशिश करो। ईशान, मैं गरीबी में परेशान होने से अच्छा महंगी गाड़ी में बैठकर रोना पसंद करूंगी। अब मुझे तुमसे कोई और बहस नहीं करनी। बाय। और हाँ, ये अपनी रिंग किस सड़क छाप ज्वेलर से लेकर आए थे, रख लो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। माहिरा अपनी उंगली से रिंग निकालकर ईशान के हाथ में थमा चुकी थी। ईशान ने अपना चश्मा भी अब तक पहन लिया था। उसके टूटे कांच को देखकर ईशान को वो पूरी मेहनत याद आ गई जो उसने माहिरा के लिए ये अंगूठी खरीदने के लिए की थी। ईशान वहीं खड़ा खड़ा आंसू बहा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए हों। वो एकदम से चिल्लाया, 1 मिनट, वहीं रुक जाओ माहिरा। ईशान की गुस्से वाली आवाज सुनते ही माहिरा पीछे घूमी तो उसने देखा कि तब तक ईशान उसके पास आ चुका था। मुझे मक्कार, फटीचर कह रही हो, और तुम क्या हो? हे यू, तुम मुझसे इस तरह से बात। लेकिन इससे पहले कि माहिरा अपनी बात पूरी कर पाती, ईशान ने उसकी बात को काट दिया। ये जो ड्रेस तुमने पहना हुआ है, बापू बाजार के किसी शॉप से लिया है ना? ये तुम्हारा मेकअप कहां से सेकंड हैंड लिया है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। किसी और को फटीचर कहने से पहले ये देखो कि तुम क्या हो। देखो, तुम इसी वक्त चुप हो जाओ, वरना क्या? वरना क्या? ओह, तुम्हारे हाथ में ये जो बैग है, इस पर तो ब्रांड की स्पेलिंग भी गलत है। इससे मुझे मारोगी? ईशान इतनी जोर से बोल रहा था कि आसपास काफी लोग जमा हो गए थे। वहीं माहिरा के पास बोलने को अब कुछ नहीं बचा था। ईशान ने उसकी सारी सच्चाई सबके सामने रख दी थी, इसलिए उसने ईशान को गुस्से में देखा और वहां से रोती हुई जल्दी से निकल गई। सर, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, वरना बाहर चले जाइए। इतने शोर की वजह से हमारे बाकी कस्टमर्स को डिस्टर्ब हो रहा है। ईशान ने एक बार वेटर को देखा